और अब बात कर्नाटक में हुए हिजाब विवाद की, जो कि लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच इस मामले में पाकिस्तान भी कूद पड़ा है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब विवाद पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां क्या पहनेंगी ये हम तय करेंगे। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से इस मुद्दे पर दखल ना देने को कहा। साथ ही उन्होंने ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। आज एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर पाकिस्तान को लताड़ते हुए ओवैसी नजर आए। क्या कुछ कहा गया, सुनिए। क्या बोलेंगे? मैंने कहा पाकिस्तान भाड़ में जाए, भाड़ में जाए ना। हमको पाकिस्तान से क्या करना है? अखिलेश से पूछो, जिन्ना का नाम तो वो लिए, हम तो नहीं लिए। पाकिस्तान भाड़ में जाए बोले रे, पाकिस्तान ने कहा। हमने कहा पाकिस्तान से हम बताना चाह रहे हैं कि मलाला पर हमला पाकिस्तान में हुआ था, मलाला वहां से नहीं पड़ी तो उसको बरतानिया जाना पड़ा। ये हमारी बच्चियां यहां पर रहेंगी, इज्जत से रहेंगी और पढ़ेंगी और नेक और काबिल बनेंगी। गैर मुस्लिम वहां का वजीर आजम प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हम पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। तुमको तुम्हारे पास बलूचियों का प्रॉब्लम, तुम्हारे पास क्या क्या झगड़े हैं, तुम उसको देखो। ये देश मेरा है, तुम्हारा नहीं है, हमारे घर का मामला है। आप इसमें अपनी टांग या अपनी नाक मत अड़ाओ, जख्मी हो जाएंगी तुम्हारी टांग और नाक। तुमको इस्लाम के माने समझ में नहीं आए, हमको समझ में आ गए। एक कहावत तो आपने सुनी बहुत होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पाकिस्तान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हिजाब विवाद में पाकिस्तान कूद गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस विवाद को मानव अधिकारों से जोड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, शिक्षा से मुस्लिम लड़कियों को दूर रखना मानव अधिकारों का हनन है। साफ हिजाब को लेकर चल रहे विवाद को पाकिस्तान सरकार और ज्यादा भड़काने की कोशिश में जुट गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान देखे कि वहां कितनी धार्मिक आजादी है। वैसे ये पूरा मामला कर्नाटक के उडुपी का है, जहां कुछ लड़कियों ने आरोप लगाया कि हिजाब पहनने के चलते उन्हें कैंपस और क्लास में प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो हिजाब विवाद का देखिए किस तरह से पाक कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है। पाकिस्तान की एंट्री यहां पर जरूर हुई है। हालांकि हिंदुस्तान की तरफ से तमाम प्रतिक्रियाएं इसे लेकर सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान का इस पूरे मामले को लेकर कोई लेना देना नहीं है। उसे अपने गिरेबा में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर उसने अपने यहां पर कितनी धार्मिक तौर पर आजादी महिलाओं को दी है, लड़कियों को दी है। ऐसे में विवाद में पाक ने अपने मुद्दे को तलाशते हुए एंट्री जरूर की है। और वहीं बीजेपी नेता सुनील देवघर ने कहा कि पाकिस्तान अपने देश की चिंता करे। पाकिस्तान में तो स्कूल में बच्चों पर गोली चला दी जाती है। हिजाब के मुद्दे पर पाकिस्तान भी कूद गया। वहाँ के जो सूचना मंत्री हैं चौधरी, उनका कहना है कि अब मोदी के भारत में, जो मोदी का देश है, वहाँ हालत डरावने हो गए, भयावह हो गया। वो पहले तो अपने देश की चिंता करे। वो ऐसा देश है जिसमें स्कूल में हिजाब न पहने हुए या पहने हुए छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गोलियां चलती है और सैकड़ों बच्चों को गोलियों से भून डालते हैं। ऐसे देश के किसी मंत्री की बात हम क्यों करें? दूसरी बात, इस देश के अंदर जो कट्टरपंथी है, कट्टरपंथी जो लाइन लेते हैं वही लाइन पाकिस्तान से भी निकलते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी देश की मोदी विरोधी पार्टियाँ, भाजपा विरोधी पार्टियाँ ये तुरंत कट्टरपंथियों की लाइन ले लेते हैं और वो कट्टरपंथी पाकिस्तान, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सब एक ही सुर में बोलना चालू करते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य इस देश का है। जब तक हिजाब की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज महाराष्ट्र में भी, जहां उद्धव ठाकरे की औरंगजेबी सरकार चल रही है, वहां पर भी पोस्टर्स लगे हैं, हिजाब नहीं किताब दो, किताब नहीं हिजाब चाहिए। तो हम तो बोलेंगे कि भैया आपने किताब पढ़नी चाहिए और यूनिफॉर्म इज़ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म शुड बी मस्ट इन ऑल स्कूल्स। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए।
देखिए, कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद पर अब यूपी चुनाव में भी मुद्दा उठाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले के लिए बीजेपी को घेरने की कोशिश यहां पर की, तो वहीं इस मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज चुका है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर संविधान के हिसाब से कदम उठाने की बात कही। इस सुनवाई से पहले उडुपी में जमकर हंगामा हुआ, जिसकी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कई छात्र कॉलेज के बाहर इकट्ठा हो गए, एकजुट हुए और काफी देर तक नारेबाजी की गई। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब कुछ दिन पहले हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंची छात्राओं को क्लास में जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद छात्राओं ने खुद इसका विरोध किया और विरोध में शामिल एक छात्रा ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। लेकिन यह विवाद और बढ़ता चला गया। उडुपी के बाद प्रदेश के दूसरे कॉलेजेस में भी हंगामा शुरू हो गया। हिजाब के जवाब में कुछ हिंदू छात्र भगवा शॉल लेकर कॉलेज पहुंच गए। हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। तो हिजाब के समर्थन में कोलकाता, कलबुर्गी और हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहे हैं। ये तस्वीरें भी अब आपके सामने मौजूद हैं। कर्नाटक के कलबुर्गी में हिजाब के समर्थन में देखिए किस तरह से ये रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा भी लिया। कई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं और महिलाएं बुर्के में नजर आईं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रदर्शनकारियों ने कक्षाओं में हिजाब पहनने के अपने अधिकारों की मांग इस रैली के दौरान यहां पर की है, जो कि इस वक्त आप टीवी स्क्रीन के जरिए देख रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद रहे। तो हिजाब विवाद में पाकिस्तान के बाद पीएफआई की भी एंट्री हो गई। बीजेपी नेता अमित मालविया ने ट्वीट किया कि छात्रों का कहना है कि उन्होंने दिसंबर 2021 में कॉलेज में हिजाब पहनना शुरू किया, जब उन्हें एहसास हुआ कि कॉलेज के नियम की पुस्तिका में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कोई विशेष नियम नहीं है। कट्टरपंथी पीएफआई की छात्र शाखा सीएफआई ने उनकी काउंसलिंग की। तो अमित मालविया का यह ट्वीट यहां पर सामने आया है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने हिजाब विवाद के पीछे पीएफआई, सीएफआई और कांग्रेस का हाथ होने का आरोप लगाया। कर्नाटक के हिजाब मुद्दे ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में सियासी गर्मी ला दी। हमारे साथ हैं बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज अमित मालवीय जी। अमित जी, आपने ट्वीट किया है और पीएफआई पर आरोप लगाया, क्या सबूत है कि पीएफआई है इस मुद्दे के पीछे? देखिए, अक्टूबर 2021 में एबीवीपी का वहाँ एक आंदोलन हुआ जिसमें कुछ मुस्लिम लड़कियां भी जुड़ी हुई थीं। बाद में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, जो पीएफआई का स्टूडेंट विंग है, उन्होंने इन लड़कियों को बुलाया, इनको काउंसिल किया और सीपीआई ज्वाइन करवाया। 2021 दिसंबर में पहली बार इन लड़कियों ने हिजाब पहनना शुरू किया। तब से ये विवाद खड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से जिस प्रकार से ये विवाद जिले जिले में बढ़ रहा है, ये स्टूडेंट मूवमेंट तो नहीं है, इसके पीछे संगठन लगे हुए हैं जो इन स्टूडेंट्स के माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। और कर्नाटका में पीएफआई, उसका पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई, उसका स्टूडेंट विंग सीपीआई और कांग्रेस पार्टी एक अलायंस है, और वही लोग हैं जो पीछे से इन बच्चियों को बरगला रहे हैं। कर्नाटक में आप लोगों की सरकार है, तो क्या इस पर एक्शन लेंगे पीएफआई के खिलाफ? क्या जांच करवाएंगे? देखिए, इस वक्त जिस प्रकार से पीएफआई बच्चियों को आगे करके राजनीति कर रही है, ये निंदनीय है।